जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 8 सबसे शक्तिशाली स्पेशल फोर्सेस के बारे में। क्योंकि आमतौर पर आप जानते हैं सेना के नाम पर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को ही, मगर यहाँ पे इंडिया में कुछ ऐसी स्पेशल फोर्सेस भी हैं जो सबकी नज़र में आए बिना दुश्मनों को खदेड़ती रहती है। तो उन्हीं के बारे में हम आज बात करेंगे। आप चाहते हैं कि ये कमांडोज कैसे बनते हैं तो उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल आर्मी अचीवर्स पे नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब का बटन दबाइए और नोटिफिकेशन को ऑल के ऊपर सेट कर लिए ताकि लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें डिफेंस के सबसे पहले। बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहला जो कमांडो है एनएसजी कमांडो, जिसको नेशनल सिक्योरिटी गार्ड भी कहा जाता है। दोस्तों, इनको ब्लैक कैट कमांडो भी कहा जाता है। ये एक आतंकवादी रोधी यूनिट होती है और इनकी यूनिफॉर्म पर काली बिल्ली का एक प्रतीक चिन्ह भी बना हुआ होता है। इनका काम होता है वीआईपीओ की और सेलिब्रिटी के बॉडीगार्ड, एंटी टेररिस्ट और प्लेन को हाईजैक से बचाना। 26/11 का जो हमला हुआ था इन्हीं कमांडो की वजह से सफलता उसमें हासिल की गई थी। ये विश्व की सबसे बेहतरीन फोर्सेस है। आपको बता दें, इसमें डायरेक्ट एंट्री नहीं होती है। पहले आपको इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी पड़ती है, इसके बाद आपको इसके लिए अलग से स्पेशल भेजा जाता है। दोस्तों, बात करते हैं गरुड़ फोर्सेस के बारे में। आप नाम से ही पता चल रहा है, गरुड़ मतलब आसमान में उड़ने वाले। तो यहाँ पे ये आसमानी रक्षक होते हैं और एक एयरफोर्स का अंग होते हैं। इनका गठन 2004 में किया गया था। ये इंडिया में लगभग 1000 से ज़्यादा गरुड़ फोर्सेस हैं। दोस्तों, एयरफोर्स के ये सैनिक, इनकी ट्रेनिंग होती है 72 वीक की, जो कि सबसे लंबी ट्रेनिंग मानी जाती है। दोस्तों, बात करते हैं आगे मार्कोस कमांडो के बारे में, जो कि नौसेना का एक स्पेशल फोर्स है। इन्हें जल संबंधी लड़ाई की ट्रेनिंग मिलती है। इन्हें दाढ़ी वाली फौज भी कहा जाता है क्योंकि ये अलग से ही दिखाई देते हैं दाढ़ी में। कारगिल और 26/11 में इन्होंने साथ दिया था। इसमें दोस्तों 20 से 24 साल तक के सैनिकों को ही चुना जाता है। सिर्फ 20% कैंडिडेट ही इसमें सेलेक्ट हो पाते हैं क्योंकि इनकी ट्रेनिंग बहुत ही टफ और सिलेक्शन प्रोसीजर भी बहुत टफ होता है। दोस्तों, आपको बता दें कि इनके हाथ पैर बंधे होने पर भी ये तैर सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कोबरा कमांडो की। तो कोबरा कमांडो के अंदर आपको बता दें कि ये सीआरपीएफ का स्पेशल फोर्स है और इनका काम होता है जंगल की लड़ाई लड़ना, जैसे गोरिल्ला टैक्टिक्स और नक्सलवाद से लड़ने के लिए इनको बनाया गया है। और इनको बनाया गया है 12 सितंबर 2008 में। आपको बता दें कि कोबरा फोर्स को जंगल वॉरियर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनको जंगल में जिंदा रहने की, बम ढूंढने की, गोरिल्ला टैक्टिक्स जैसे हुनर इनको सिखाए जाते हैं। इनकी ट्रेनिंग 3 महीने की होती है। इनको हेली जंप भी करना होता है जो कि पैरा रेजिमेंट से होता है। और यहाँ पे ये नक्सली इलाकों में तैनात रहते हैं कोबरा कमांडोज। दोस्तों, बात करते हैं घातक फोर्स के बारे में। घातक फोर्स भारतीय सेना का ही एक हिस्सा है जो कि 20 लोगों की एक पलटन होती है। ये थल सेना से आगे जाकर आने वाले खतरों को पहले ही आगाह कर देती है। ये दुश्मन के इलाकों में छापामारी का भी काम करते हैं। कारगिल के जंग में इनका बहुत बड़ा साथ रहा था। इनको बंदूक के साथ साथ 20 केजी वजन पीठ पर रखकर कई किलोमीटर चलने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। दोस्तों, इनकी ट्रेनिंग जो है बेंगलोर सेंटर में चलती है। फ्रेंड्स, बात करते हैं भारत की सबसे सफल फोर्सेस पैरा कमांडो के बारे में, जो कि जमीन के साथ साथ हवा में भी लड़ सकती है। पैरा कमांडो ने 1971-1999 में अहम भूमिका निभाई थी क्योंकि इनको पैरासूट से कूदकर दुश्मन के इलाकों में जंप करने की महारत हासिल होती है। सर्जिकल स्ट्राइक का नाम भी आपने हाल ही में सुना होगा, जो कि पाकिस्तान के कश्मीर में घुसकर आतंकियों के ठिकानों को इन्होंने नष्ट किया था। तो दोस्तों, ये भारत की सबसे पहली और सबसे पुरानी पैराशूट रेजिमेंट है। 3 साल की इनकी ट्रेनिंग होती है। दोस्तों, इन्हें 5000 से 30,000 फीट तक की ऊंचाई से छलांग लगाकर दुश्मनों को खात्मा करने की ट्रेनिंग दी जाती है। एक पैराशूट कमांडो के पास में 2 पैराशूट होते हैं, जो कि एक 15 केजी का होता है और एक रिजर्व पैराशूट भी होता है जो कि 5 केजी का होता है। दोस्तों, बात करते हैं आगे स्पेशल फोर्स जो कि है फोर्स 1, जिसका नाम आपने शायद ही सुना होगा। फोर्स 1 दोस्तों कब हुई थी? ये दोस्तों 26/11 मुंबई अटैक के बाद महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसको बनाया गया था मुंबई की सुरक्षा के लिए। दोस्तों, इस फोर्स की खासियत है इसकी फुर्तीली। ये 15 मिनट में तैयार होकर दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इनकी ट्रेनिंग में दोस्तों DRDO, NSG और इजराइल की स्पेशल फोर्स की कड़ी मेहनत लगती है। इनको मुंबई में किसी भी प्रकार के आतंकी हमलों को रोकने के लिए सक्षम बनाया गया है। और इनकी भर्ती के दौरान 3000 आवेदन हुए थे, जिसमें सिर्फ 216 लोग ही सेलेक्ट हो पाए थे। इनका गठन 2010 में किया गया था, जो कि 2008 वाले हमले के बाद में। इसका मेन काम है दोस्तों मुंबई को सुरक्षित रखना। दोस्तों, बात करते हैं स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के बारे में। इसका निर्माण दोस्तों भारत चीन युद्ध के बाद में किया गया था, जो कि 14 नवंबर 1962 में हुआ था। दोस्तों, इसका काम था चीन की ओर से कोई भी अनचाहा कदम अगर उठाया जाए तो फोर्स दुश्मन की सीमा में जाके उसे खदेड़ दे, पर भारत को इसकी कभी जरूरत ही नहीं लगी। ये फोर्स रॉ के साथ मिलकर भी काम करती है। और दोस्तों, इस फोर्स के द्वारा कई ऑपरेशन भी किए गए हैं, जैसे बांग्लादेश लिबरेशन वार, ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन पवन, कारगिल वार
ऑपरेशन रक्षक और 2020 में जो चाइना इंडिया का मुठभेड़ हुआ था उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो दोस्तों ये थी भारत की सबसे खतरनाक स्पेशल फोर्सेस। इन्हीं कमांडो के कारण आज हम चैन की नींद सो पाते हैं। तो इन कमांडो के लिए दोस्तों कमेंट की में जय हिंद जरूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।